हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं इंद्रजीत कौर। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास की सोशल साइंस की थर्ड बुक स्विक्स। इसका चैप्टर है 5th जुडिशरी। A glance at the newspaper provides you a glimpse of the range of work done by the courts in this country. क्या आपने सोचा है कभी कि क्यों हमें इन कोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है? As you have read in Unit 2, in India we have the rule of law. क्या है हमें rule of law? What this means? इसका क्या मतलब है? That laws apply equally to all persons. क्या ये सबके लिए बराबर है? And that a certain set of fixed procedure, क्या एक set of fixed जो procedure है इसका need to be follow when a law is violated. तो इसके लिए कुछ करना है हमें जब इनकी वायलेशन होती है। टू एनफोर्स दिस रूल ऑफ लॉ, ये लागू करने के लिए हमें वी हैव ए जुडिशियल सिस्टम, हमारे पास जुडिशियल सिस्टम है। क्या है? जुडिशियल सिस्टम है। दैट कंसिस्ट्स ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट्स, जो एक मैकेनिज्म से बना है कोर्ट्स का। किसका सिस्टम है ये? मैकेनिज्म है कोर्ट्स। दैट इज सिटीजन कैन अप्रोच, सिटीजन अप्रोच कर सकते हैं व्हेन ए लॉ इज वायलेटेड, जब इसकी लागू नहीं होता है, जब इसका वायलेशन होता है तो सिटीजन्स कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट में। एज एन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, ये क्या है? एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का। जुडिशरी प्लेज ए क्रूशियल रोल, ये एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है फंक्शनिंग ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, इंडिया की डेमोक्रेसी में। इट कैन प्ले दिस रोल ओनली बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो है ये ऐसे कर सकता है प्ले कि ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। व्हाट डज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स? क्या मतलब है इस जुडिशरी इंडिपेंडेंस जुडिशरी का? क्या मतलब है इस जुडिशरी का? क्या मतलब है? इज़ देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द कोर्ट इन योर एरिया एंड द सुप्रीम कोर्ट? क्या आपके एरिया में कोर्ट का और जो आपके एरिया में कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट है न्यू दिल्ली में, इसमें कोई कनेक्शन है? इन दिस चैप्टर you will find answers to these questions. हम इन सब क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे इस चैप्टर में। What is the role of the judiciary? क्या रोल है जुडिशरी का? What is the role of judiciary? Courts take decisions on a very large number of issues. कोर्ट डिसीजन लेता है बहुत से फैसलों पे, बहुत से इश्यूज़ पे, बहुत से फैसले लेते हैं। दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बीट, जैसे कि वो ये डिसाइड करते हैं कि कोई टीचर किसी स्टूडेंट को नहीं मार सकता है, और अबाउट पानी दो स्टेट्स के बिटवीन अगर होगा तो वो शेयर करना है, कोई ऐसा होगा, और दे कैन पनिश, या वो लोगों को पनिश करेंगे किसी जुर्म के लिए। Broadly speaking, the work that the judiciary does not can be divided into the following. तो हम कह सकते हैं कि जो जुडिशरी जो काम करती है वो हम फॉलोइंग वे में बांट सकते हैं। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, क्या है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन? The judicial system provides a mechanism for resolving disputes between citizens. जो जुडिशल सिस्टम है ये प्रोवाइड करवाता है, एक मैकेनिज़्म बना है जो सॉल्व करता है डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन्स के बीच में, बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, बिटवीन सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में, बिटवीन टू स्टेट्स, दो रियासतों के बीच में, बिटवीन सेंटर एंड
द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। जुडिशियल रिव्यू, सेकंड आ जाता है जुडिशियल रिव्यू एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है इसको लोगों तक समझाने के लिए ये कौन करता है, ये किसके पास पावर है, ये जुडिशरी के पास पावर है। हैज़ द पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज, इनको पास करवाने के लिए पास्ड बाय द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट ने पास किए हैं लॉ, इनको जुडिशरी ही आगे लोगों तक पहुंचाती है। इफ़ इट बिलीव्स दैट दीज आर ए वायलेशन, अगर इनकी वायलेशन होती है, अगर इनकी वायलेशन होती है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज़ कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। तो इसे कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। अगर इनकी वायलेशन हो जाएगी पार्लियामेंट से, तो ये जुडिशरी का काम है कि वो इसे इंटरप्रेट करवाती है कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए। उसके बाद आ जाते हैं upholding the law and enforcing fundamental rights. Every citizen of India can approach the Supreme Court or the High Court. हर एक शहरी जो है इंडिया का वो अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। इफ़ दे बिलीव, अगर उन्हें ये यकीन है कि दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड, अगर उन्हें ये यकीन है कि उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन द क्लास 7th बुक यू रीड अबाउट हाकिम शेख। आपने 7th की बुक में हाकिम शेख के बारे में पढ़ा है। एन एग्रीकल्चर लेबर हु फेल फ्रॉम ए रनिंग ट्रेन एंड इंजरीड हिमसेल्फ एंड हुज कंडीशन गॉट वर्स बिकॉज सेवरल हॉस्पिटल्स रिफ्यूज टू एडमिट हिम। एक जो हाकिम शेख ये एग्रीकल्चर लेबर था और ये गिर गया कहाँ से, ट्रेन से गिर गया था। ये ट्रेन से गिर गया और ज़ख्मी हो गया और इसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई। तो बहुत से अस्पतालों ने इसे रिफ्यूज़ कर लिया कि वो इसे एडमिट नहीं कर रहे थे, इलाज के लिए एडमिट नहीं कर रहे थे, वो इसे इलाज के लिए एडमिट नहीं कर रहे थे, तो उसकी कंडीशन ख़राब हो गई। तो ये देखकर सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया, एक आर्टिकल 21 है विच प्रोवाइड्स एवरी सिटीज़न, जो ये हर एक सिटीज़न को ये फंडामेंटल राइट मिला कि राइट टू लाइफ और इसी के साथ साथ राइट टू हेल्थ। क्या था, दो हक थे, A21 आर्टिकल में दो हक मिल गए। एक तो राइट ऑफ क्या मिल गया, राइट ऑफ लाइफ एंड राइट ऑफ हेल्थ। इट देयरफॉर डायरेक्टेड द वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल को ये ऑर्डर मिला, ये डायरेक्शन मिली कि उन्हें क्या करना पड़ेगा, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू पे हिम कंपनसेशन, उसे कंपनसेशन मतलब पैसे देने पड़ेंगे जो ये सफ़र किया इलाज के लिए, जो इसकी तकलीफ़ें हुई, ज़ख्मी हुआ, इन सब के लिए राइट टू लाइफ एंड राइट टू हेल्थ, ये अंडर आर्टिकल 21 के ज़रिए हुआ। फॉर द लॉस सफर्ड एज वेल एज टू कम अप विद ए ब्लूप्रिंट फॉर प्राइमरी हेल्थ care with particular reference to treatment of patients during an emergency। यहाँ पे क्या है, the Supreme Court was established on January 26, 1950, the day India became a republic like its predecessor। The Supreme Court was established on Republic Day सेलिब्रेट करते हैं उस दिन 26 जनवरी को 1950 से ये स्टार्ट हुआ। तो इससे पहले क्या था, द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया थी 1937 से 1940 तक। इट वाज अर्लियर लोकेटेड, इससे पहले ये कहाँ लोकेट थी, चैम्बर ऑफ प्रिंस पार्लियामेंट हाउस में थी, उसे चैम्बर ऑफ प्रिंस कहा जाता था। इट मूव टू इट्स प्रेजेंट बिल्डिंग एज
मथुरा रोड इन न्यू दिल्ली इन 1958। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।